नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस बिहारी स्वाभिमान की करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पिछले 48 घंटे से देश के कई पत्रकार हमको ट्रोल करने की कोशिश किया। बिहार के लोग तो ट्रोल कर ही रहे थे, पत्रकार लोग भी ट्रोल करने लगे। तो झाजी को, यूपी वाला झाजी को आईना दिखाना जरूरी था। और बहुत कुछ हम सब लोगों का चिट्ठा बक्सा रखते हैं कि काहे यूपी वाला बिहार के लोगों को खजूर गाछ पर चढ़ा रहा है। काहे, अगर ऐसा रहता था तो मिसाल की लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या था। देखिए, उस लड़की के गालीपन के साथ हम नहीं हैं, लेकिन उस लड़की ने जो सवाल खड़ा किया है उस सवाल के साथ हम आज भी खड़े हैं, डटे हुए हैं। और शुभांकर ने जो तर्क दिया है कि देश में हमारा इतिहास तो गौरवशाली है, भी है ही, कहने की बात है। इस इतिहास मतलब इंडिया, इंडिया मतलब बिहार। इस देश का इतिहास है तो बिहार का इतिहास है, पाटलिपुत्रा की। इस देश में यूपी का किसी का इतिहास रहा है क्या? कौन दूसरा राज्य बोलेगा? या तो साउथ के कुछ स्टेट है, नहीं तो बिहार है। यूपी को कभी किसी ने जाना भी है कि यूपी स्टेट भी कुछ था? इसलिए तो ये तो कोई बात, हमारा इतिहास गौरवशाली था ही, तो इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वर्तमान क्या है, और जो यूपीएससी का वो डाटा दिया है वो डाटा फ्रॉड डाटा है। पिछले 5 बरस से देख लीजिए, हम 5वें पोजीशन पर हैं। राजस्थान, यूपी ऊपर नीचे कर रहा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सब लोग आगे, हम कहाँ हैं? आंकड़ा देख लीजिएगा। पता नहीं, गूगल में हमको लगता है कि वो गूगल में खोजने के चक्कर में फंस गए हो। हाँ, मेरा था, स्वर्णिम युग था, 1987 से लेकर 97 तक स्वर्णिम युग था, जबरदस्त। जहाँ देखिए हमने पूरे देश में डंका पीटा अपने पढ़ाई के बदौलत। बिहार के देश की आज़ादी के बाद हमने अपना प्रभुत्व स्थापित किया आईएएस आईपीएस बनकर, लेकिन अब वो भी खत्म है, अब कहीं नहीं है। आज बिहार का कोई आईएएस आईपीएस बन रहा है तो वो बिहार से बाहर पढ़ने, जो बिहारी रह रहा है उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है। आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के कोई नहीं बन रहा है। चलिए, बिहार के हालात क्या है और बिहार किस तरीके से गर्त की तरफ जा रहा है, अखिलेश से बात करते हैं। प्रोफेसर हैं, पहले बीपीएससी डीएसपी थे, उनके बैच का भी टॉपर अदर स्टेट का था। 36 डीएसपी में 9 डीएसपी अदर स्टेट का था। और ओवरऑल अगर बात कीजिए तो 1000 सीट में 187, आज अभी हम वही डाटा निकाले थे, 187 लड़के बिहार के बाहर के थे। और आज तो छोड़ दीजिए, आज तो 30% 40% पर पहुंच गए हैं। कौन जिम्मेवार है? हम जब तक ये नहीं समझेंगे ना, बाबा जी के जमाने में हमारा हाथी था, आज हम सिक्कर लेके घूम रहे हैं। जब तक ये एहसास नहीं होगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो सुनिए, अखिलेश जी से जो हमारी बातचीत हुई उसको गंभीरता से सुनिए, कहाँ खड़ा है मेरा बिहार। और ये अभियान अब हम चलाएंगे। बिहार का हर ऐसे आइडियोलॉग से हम आपको बात कराएंगे, हम लोगों तक उनकी राय पहुंचाएंगे कि वाकई में बिहार इस वक्त कहाँ खड़ा है। अपने मियाँ मिट्ठू बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है। अखिलेश जी, आप बीपीएससी की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया, फिर बाद में आप प्रोफेसर भी बने। एक बहस अभी राष्ट्रीय फलक पर तेज हुआ है, और उस बहस में कहीं कहीं मेरा ये कहना है कि वो गोल्डन पीरियड था जिस पीरियड को लेकर हम आज अपने आप को बिहारी होने का गर्व करते हैं। इतिहास छोड़ दीजिए, अगर बात इतिहास की करिए तो इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान दौर में भी जो 80 के दशक में और 90 के शुरुआती दौर में जो बिहार के लड़कों ने जो ताकत दिखाई, खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में, आज भी कहते हैं कि आईएएस सबसे ज्यादा बिहार का है, तो वही पीरियड है। अभी तो 4 साल 5 साल से तो हम चौथे नंबर पर आ रहे हैं। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र हमसे आगे चला जा रहा है। लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब आगे जा रहा है, आगे चला गया है। आईआईटी, जेई और मेडिकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपके बीपीएससी में 25 से 30% बाहरी आ रहे हैं, टीचर में आ रहे, मतलब जो बहालियां हो रही हैं, जुडिशियरी में तो 50% कह सकते हैं। जो अभयानंद डीजीपी बने बिहार, पटना साइंस कॉलेज का, अनिल सिन्हा बने क्या कहते हैं सीबीआई के डायरेक्टर, रंजीत सिन्हा बने सीबीआई के डायरेक्टर, बीपी सिंह बने सुप्रीम कोर्ट का जज, सब पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे। आज पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति आप बेहतर जानते हैं। और जो कंपटीशन जो आप बिहार में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या
आपको लगता है कि वाकई में बिहार में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? देखिए संतोष जी, थोड़ा ब्रीफ में हम ये कहेंगे कि अगर हम लोग मतलब एकदम से एंशिएंट हिस्ट्री से लेके चलें, तो बिहार मतलब आर्थिक रूप से हमेशा पिछड़ा रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जब मतलब व्यापार के जो केंद्र रहे हैं वो यूजुअली जो समुद्र के किनारे का इलाका रहा है वो रहा है। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं तो आजादी के टाइम में भी बिहार का स्थिति बहुत खराब था, जब बंगाल और बिहार एक साथ थे, फिर बंगाल से अलग हो गया, तभी भी हालत खस्ता रहा। हाँ, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद अगर हम लोग देखें तो आर्थिक उन्नति तो नहीं हुई, लेकिन शैक्षणिक रूप से बिहार जरूर अपने आप को कवर अप करने का कोशिश किया। और हाँ, उसमें उसमें यहाँ के जो उस समय का जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था था, जरूर कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा रोल रहा, जो हमारे पटना विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास है। एक छोटा-सा उदाहरण हम देंगे, 1974 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और 1974 में पटना विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन होता है। तो अब ये हेलो, समझिए क्रोनोलॉजी। जब यहाँ छात्र आंदोलन का बीज रखा गया, उस समय में पटना विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में उसका नाम था, नॉर्थ ईस्ट का इसको ईस्टर्न मतलब वर्ल्ड का इसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और तभी मतलब जो भारत के 2-3-4 नामी-गिरामी विश्वविद्यालयों में इसका नाम था। हाँ, लेकिन आज हैदराबाद विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अपना एक पोजीशन रखता है, भारत में तो रखता ही है, और पटना विश्वविद्यालय का हश्र आप सबके सामने है। मैं वहाँ मतलब जो स्थिति देखता हूँ इस समय में, वो एक ज़रूर चिंताजनक स्थिति है और इसको लीपापोती, झाँपने-तोपने से नहीं होगा। हाँ, एक हाँ, जो चीज़ें हैं उसका एक एनालिसिस करके हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। तो ये जो मतलब आज़ादी के बाद शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो बिहार के बच्चे आगे आए और वो पूरे दुनिया के हर क्षेत्रों में और दुनिया के हर जगह में यहाँ के लोग पहुँचे। और उसका देन मतलब जो शैक्षणिक व्यवस्था था प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक, और केवल पटना विश्वविद्यालय की बात नहीं है। अगर आप जाके कुछ आज से 30-40 साल, 50 साल बैक जाएँ, तो भागलपुर विश्वविद्यालय का भी बहुत नाम था। 90 के दशक में हाँ। हमको जब जब से हम लोग होश संभाले हैं, टीएनबी कॉलेज का उतना ही नाम था। दरभंगा में कई मतलब ऐसे अलग-अलग जगहों में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में, या मुजफ्फरपुर का कॉलेज था, एलएस नहीं, कॉलेज। अरे हम लोग देखिए, हम लोग 94 में दिल्ली गए, हाँ, हाँ। तो समझिए कि ये आपको जो सैनिक स्कूल तिलैया, हुँ, नेतरहाट, हुँ, इसके स्टूडेंट बड़ी संख्या में रहते थे। हुँ, उसके बाद पटना कॉलेज, पटना हुँ, साइंस कॉलेज, एलएस हुँ, कॉलेज मुजफ्फरपुर, टीएनबी भागलपुर, हुँ। गया कॉलेज, हुँ। गया, हाँ, गया कॉलेज, सीएम कॉलेज, सीएम साइंस गया, कॉलेज दरभंगा। हुँ, हाँ, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, ये सब हाँ, 8, 10, 15 कॉलेज पूरे बिहार में ऐसा था, जहां से लोग बड़ी संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने जाए, उनका होता था हुँ, नाम लिखाने, हुँ, हुँ, और एकदम मजबूती के साथ, मतलब समझिए कि वहां वो डटे रहते थे। हुँ, लेकिन अब हम लोग जब तक निकलने की स्थिति में आए, उसी समय में लगने लगा कि नहीं, अब बिहार जो है, और ऐसा नहीं है, उस समय में भी मतलब समझिए ना, कुंदन हुँ, कृष्णन लोग हम लोगों के सीनियर थे उस समय में, भाई क्या रुतबा था, हुँ, मतलब जो हॉस्टल हो, हॉस्टल में प्रीफेक्ट से लेके जुबली हॉल हो, जहां भी हो, हुँ, अरे एक बार में निकला हॉल में 30, 40 आईएएस आईपीएस लोग निकल रहे हैं। हुँ। और 2002 आते आते उसके बाद धीरे धीरे जो रफ्तार कमा, अब तो हमें लगता है अब तो आईआईटी देखिए में। संतोष जी, अभी हमारे हमारे महाविद्यालय में पूर्व मतलब वर्तमान डीजीपी साहब आए थे हाँ, और वो ये कह रहे थे कि यही साइंस कॉलेज ऐसा था जहाँ 50-50, 60-60 बच्चे, जब आईआईटी 5 ही था पूरे भारत में और 1500-1800 रिजल्ट आते थे, उस समय उनका ये कहना था कि 60-60 बच्चे, 70 बच्चे यहाँ से केवल साइंस हाँ, कॉलेज से होते थे। तो मतलब देखिए, अब ये जो डिक्लाइन हुआ, अब ये देखिए मेरा ये कहना है कि जो जिस समय में मान लीजिए कि एजुकेशन के ऊपर में हमको फोकस करना था, क्योंकि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, कोई भी मुल्क शिक्षा के बल पे ही आगे बढ़ सकता है। वो मतलब कोई भी धार्मिक उन्माद के बल पे कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। और हाँ, मतलब जो हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, उस लड़ाई से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एजुकेशन को ही मजबूत करके, अब जो दौर में हमको बाकी जो रिमोट एरिया में जिला मुख्यालय में जो कॉलेज थे या कमिश्नरी के अंदर में जो अरे कॉलेज थे, भाई, उनको और आगे ये बढ़ाने का दौर था, उसको तो हम लोग ये आगे नहीं बढ़ाए, जो हमारा था उसको भी हम लोग मतलब बचा नहीं पाए।
अखिलेश जी विनय बाबू के बाद बिहार का डीजीपी नहीं बनेगा, आप समझ हाँ लीजिए। लास्ट डीजीपी होंगे बिहारी, चीफ सेक्रेटरी में खत्म हो गए। अब चीफ सेक्रेटरी भी बिहारी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। डीजीपी में भी बहुत मुश्किल होगा, रैंक को इधर उधर करिए तो कहीं भले आप बन जाइए। अरे अब देखिए 2000 के बाद बिहार में, बिहार कैडर में 50% तो स्टेट कैडर तो देता है ना। अब देखिए कहाँ है, 96 तक जो आया, 96 बैच में बहुत सारे आईएएस आईपीएस आए, उसके बाद देख लीजिए क्या स्थिति है। और विनय बाबू जो बोले कि पटना साइंस कॉलेज से 60-70 आईआईटी, अरे देख लीजिए ना, सारे लोग अभी हैं। अब कहाँ गया वो दिन? और खाली कहिएगा कि बिहार में, भाई बिहार में क्या, बिहार में क्या रखा नहीं है बिहार? देखिए संतोष, इसकी चिंता हम लोगों की रहती है हमेशा, और हम लोग पर्सनल लेवल पे जो कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे करने से होगा नहीं, इसको एक सामूहिकता में करना होगा, तभी जाकर के कुछ अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। और अभी भी मैं कहता हूं कि नेवर टू लेट, और कभी भी मतलब जब जागो तभी सवेरा वाली स्थिति है। अब भी मैं कहता हूं कि पूरे बिहार की सोसाइटी को, हर स्टेक होल्डर को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मतलब विश्वविद्यालय के लोग हों, स्कूल के लोग हों, समाज के लोग हों, या कोई इंटेलेक्ट सोसाइटी के लोग हों, सबको इस पे एक लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा। इसको नरेशन में लाना पड़ेगा, इसका एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। कोने-कोने में, राज्य के कोने-कोने में एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग बहुत कुछ खो चुकेंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम मतलब समझिए कि ऐसा बिहार उनको सौंपेंगे जहां उनको कुछ हाथ नहीं लगना है। जो एलीट फैमिली के लोग हैं, जो मतलब एलीट में पहुंच गए हैं, वो अपना बाल बच्चों को मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, और नहीं होगा तो विदेशों में या अशोका यूनिवर्सिटी, ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाएंगे वो। उनका तो बाल बच्चा मान लीजिए आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग एक ग्रामीण सुदूर देहात के लोग हैं, और वहां से निकल के हम लोग आज मान लीजिए वैश्विक मंच पे अपने आप को देखते हैं कि हम लोग वहां तक पहुंचे, तो ये सफर रुक जाएगा। मेरा ये कहना है, जब ये सफर रुक जाएगा, तब आप समझिए कि जो हम लोग चाहते हैं कि एक समावेशी विकास हो, तो वो समावेशी विकास तो खत्म हो जाएगा। जो गांव-गांव से लोग, मान लीजिए साधारण परिवार का बच्चा निकल के आता है और जेएनयू, डीयू जैसे जगह में जाता है, पटना यूनिवर्सिटी जैसे जगह में आता है, वहां से अपना करियर को बिल्ड करता है, वो लाइन तो कट हो जाएगा ना। जब वो लाइन कट हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा मान लीजिए प्रॉब्लम होगा आने वाला 20-30 साल के बाद, ये किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं, अरे भाई जेएनयू में लोग क्या कहता था, कहता था कि यहाँ आ हाँ। जाता है बिहारी सब। अरे एक आधार था, हमको तो याद है कि जेएनयू के हॉस्टल में सबसे कम खाना में लगता था पैसा, तो जितना उस इलाके में रहने वाले बिहारी थे, सब गेस्ट के रूप में जो सो जेएनयू में जाके बिहार के बच्चों के साथ भोजन करते थे, और वहां पढ़ाई देख करते देख थे। जेएनयू एडमिशन हो गया, हाँ, और उसको हाँ। किस तरीके से मतलब जलील किया गया इस दौर में। जेएनयू तो खत्म ही हो रहा है, हम तो कह रहे थे कि जेएनयू खत्म, अरविंद केजरीवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी खत्म कर दिया, बाहर के लोगों का एडमिशन होना बंद हो गया, और जेएनयू में जो खेल हुआ ना, उसी दिन कह दिया कि बिहार के साथ जो है बहुत बड़ा नाइंसाफी लोगों ने मिलकर कर दिया है। संतोष जी, एक चीज और मैं कहूंगा, जब कोई नीति बनती है और उस नीति का परिणाम जब बाहर बहुत साल बाद अगर खराब परिणाम आता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को मतलब आत्ममंथन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने 2005 में एक निर्णय लिया कि अब हम विश्वविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई नहीं करेंगे। जो हमारा मॉडल यूनिवर्सिटी था पटना विश्वविद्यालय, वहां से इंटर की पढ़ाई खत्म कर दिया गया। लेकिन इसका दुष्परिणाम कितना भयानक हुआ, ये मतलब आज सामने निकल के आ रहा है कि आप वहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दिए, तो जो सुदूर ग्रामीण इलाके के कुछ गरीब गुरबे बच्चे और बहुत साधारण फैमिली के बच्चे ऐसे संस्था में आके अपना मतलब करियर बिल्ड कर पाते थे, तो वो लाइन तो कट हो गया ना। आज ये रिव्यू का समय है, और इस मतलब जैसे आपने यहाँ से काट दिया ये कि मतलब जो लेकिन काटने के बाद जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है वो नहीं कर पाए, तो ये एक बिगर फेलियर है। और जो पॉलिसी आपने तय किया, यानी उस पॉलिसी के ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत डिबेटेबल ये मामला है, क्योंकि ये रिजल्ट बताता है कि मतलब आप लॉस में गए हैं, और हमारे जो मतलब जो ग्रामीण टैलेंटेड बच्चे हैं, साधारण परिवार के बच्चे हैं, उनका बड़ा लॉस हुआ है। और ये इस डिबेट को मतलब बहुत, मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को, बहुत शिक्षा से जुड़े तमाम लोगों को, अधिकारियों को भी इस पे एक मंथन करने की जरूरत है, और इसमें खुले मन से मंथन करने की जरूरत है। यहाँ पे यूजुअली क्या हो रहा है कि अभी देखेंगे कि कोई भी पॉलिसी बनता है तो उसमें मतलब वन मैन शो होता है, जो सुप्रीम चेयर को जो पसंद में आया
वो बोल देंगे वही लागू हो जाता है। लेकिन अब उसके लिए जो हॉलिस्टिक डिस्कशन है और जो डेमोक्रेटिक डिस्कशन है वो बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप करेंगे कोई सबऑर्डिनेट अगर मान लीजिए वहाँ कोई अगर बात कह देता है, माना नहीं जाएगा, दूसरा वो टारगेट में आ जाएगा। अब उसके उससे बदले लो, उसको नहीं, अलग-अलग तरीके से क्रश करो। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि संभावना क्या, अभी हम बात करें कि वर्तमान में बिहार कहाँ खड़ा है। बिहार कहीं नहीं खड़ा है। अभी देखिए एजुकेशनली जो लोग मैं कहता हूँ ना, कई बार मैंने इस नैरेटिव का अगेंस्ट किया कि लोग बोलते हैं बहुत आईएएस। आप गिनो ना कितने आईएएस पैदा हुए। आप ये रिकॉर्ड बनाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप इसका एक रिकॉर्ड जारी करो कि भाई 2023 में कितना हुआ, 24 में कितना हुआ, 25 में कितना हुआ, अब 22 में कितना हुआ, 21 में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तैयार करो। अब 10 साल में कहीं सरकार नहीं को है, जारी कहीं नहीं है, सिर्फ बिहार। हाँ, अब है क्या ना कि बिहार का एक बड़ा सेक्शन जो है बिहार के बाहर चला गया है। ऐसा नहीं है कि हुँ, आईआईटी में बिहार के बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ कौन रहे हैं? जिसके पिताजी छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं, जिसके पिताजी मुंबई में नौकरी कर रहे हैं, जिसके पिताजी चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे हैं, आज वो आ रहे हैं। आपके हाँ, बिहार के देखिए स्कूल ये में पढ़े हुए, बिहार के कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे आज आपके न बीपीएससी कंप्लीट कर पा रहे हैं, न टीचर बन पा रहे हैं, न कर्मचारी बन पा रहे हैं। जुडिशियरी पर देखिए तो कब्जा हो ही गया हाँ, है यूपी वालों का। नहीं ये देखिए इसकी ये क्यों हो रहा है कि मतलब जो प्राइमरी सेक्शन से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक में जो मतलब इरेगुलरिटीज है या जो भी फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को चिन्हित करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए बिहार बोर्ड का जिस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न चल रहा है इस समय में, लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उसका क्या आउटकम है? आउटकम के ऊपर में कोई डिस्कशन नहीं होता है। आप मान लीजिए पिछले 15 साल का अगर बिहार टॉपर है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टॉप 10 रैंक लाया बिहार बोर्ड में, जिला का छोड़ दीजिए, केवल टॉप 10 रैंक लाया पिछले 15-20 साल में तो 200 बच्चे हैं। उन 200 बच्चों का देखिए कि अभी कहाँ है वो। अगर जिलों के टॉपर्स को देख लीजिए, जो जिला पहले जमाना में स्कूल टॉपर भी होता था तो वो भी कुछ जीवन में कर गुजरता था। अभी जिला टॉपर लोग का भी स्थिति बहुत दयनीय है, स्टेट टॉपर लोग का स्थिति बहुत दयनीय है। तो आखिर मान लीजिए डिस्कशन का मामला तो है ना कि हमारे बच्चे और जो मान लीजिए देखिए बिहार के बच्चे, आपने कहा ना बिहार के बच्चे जिनके फैमिली, जिनके फादर मदर बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंच गए तो वो कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो उसको हम लोग देख करके मतलब कुछ परिणाम नहीं निकाल सकते हैं या कोई हम लोग कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ग्रामीण एरिया में पढ़ के बच्चे जो ग्रामीण हाई स्कूल में पढ़ा, ग्रामीण कॉलेज में पढ़ा, जिला के सब कॉलेज में खत्म पढ़ा, है। वो कहाँ है? वैसे सही बच्चों नहीं। को हाँ, हाँ, इतना देखिए बिहार के स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे कहाँ हैं, कहाँ compete हाँ, कर हाँ, रहे हैं? बड़ी तो आबादी उस तो यही है ना। हाँ, वो बड़ी आबादी वही है तो उसको चिन्हित करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए जब शिक्षा के ऊपर में इतना चलिए, पैसा खर्चा हो रहा है मैंने और अभी अभी हमारे मेरा बजट का अखिलेश जी, अभी मेरा फोकस यही है, हम अभियानंद जी से भी बात कर रहे हैं और बाकी लोगों से हाँ, भी बात कर रहे हैं कि बिहार कहाँ खड़ा है। ये फिर एक साजिश हो रही है कि बिहार के इतिहास को दिखाकर, बिहार के बच्चों को उसका इतिहास दिखा के, अरे बाबू तुम्हारा इतिहास तो नहीं गौरवशाली है। इतिहास देखिए इतिहास गौरवशाली है, उससे हम प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान मेरा गड्ढे में है वह भी तो हमको देखना पड़ेगा कि वर्तमान मेरा गड्ढा में है, गड्ढा से कैसे बाहर निकलें। जब तक वर्तमान चलिए, में ये एहसास नहीं करेंगे कि हम गड्ढे में हैं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? चलिए सर, ये बहुत बहुत ये तो धन्यवाद। हमें ये तो हमें महसूस करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में हम गड्ढे में हैं। चलिए, धरातल पे भी नहीं है, गड्ढे में है, समझ रहे हैं गड्ढे ना? में है। चलिए, हाँ, बहुत तो बहुत गड्ढे धन्यवाद। से पहले धरातल पे आना पड़ेगा, फिर तब वहां से ऊपर जाना पड़ेगा। ये एहसास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हर बिहारी को ये एहसास होना चाहिए, मतलब कॉमन बिहारी को, जो कॉमन हाँ, लोग हैं, जो मतलब एलीट है उसको साइड कीजिए, जो कॉमन लोग हैं, जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जिनके पेरेंट किसान हैं, जो साधारण नौकरी करते हैं या दिहाड़ी करते हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य गड्ढे में है और इसके चलिए, ऊपर आने के लिए चलिए, उनको भी लगना होगा और सबों को लगना होगा। और आप इस चलिए। मुद्दे को उठाए हैं, इस पे मुझे लगता है कि ज्यादा एक दिन मतलब इसके कारण के ऊपर में मैं नहीं, 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 डिस्कशन करना लगातार चाहूंगा। लगातार हम चलाएंगे। देखिए हाँ, हमारा कि जो बिहार को के इतिहास दिखा दिखा के जो हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही है ना, देश के हाँ, लोगों की, आपका इतिहास है। हम वर्तमान दिखा दिखा के उसको आईना दिखाना चाहते हैं। चलिए, यस, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।